हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और वापस शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चला, बात करते हैं आज के एजेंडे की। इंजीनियर्स का दिन है तो ट्रेंड हुआ इंजीनियर्स डे। नजर आए मस्त मस्त से मीम। 61 साल का हुआ दूरदर्शन तो लोग हो गए नॉस्टैल्जिक। पुलिस वालों की वो तस्वीर जिसको देख के दिल गार्डन गार्डन ना सही लेकिन किचन गार्डन हो जाएगा। और पिक ऑफ द डे में आपको बताएंगे वीडियोज को चौथाई स्पीड में चलाकर आपको मजे देने वाले चैनल के बारे में। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता रहा जया बच्चन का नाम, साथ में आया रवि किशन का नाम। लोगों ने कहा मुद्दा कुछ भी हो, रवि किशन बहुत हैंडसम लग रहे थे आज। बाकी सोशल मीडिया की तो आदत है, अब तक कह रहे थे अमिताभ बच्चन बोलते नहीं, अब जया बच्चन बॉलीवुड की ओर से बोली तो उनके परिवार को बीच में घसीट दिया गया। थैंक्स टू बाबा साहेब फाल्के फेम कंगना रनौत। नजर आया श्वेता और अभिषेक का नाम। बाकी आप खुद सोचें, जैसा ही कोई एक अलग बात कहता है उसका पूरा खानदान सोशल मीडिया पर विलेन क्यों बन जाता है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। ऐसे में मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। इस बात पर सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखा, इसे पल्ला झाड़ना बताया गया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार पर हमला किया। लोगों ने पूछा, क्या प्रवासी मजदूर भारत देश के नागरिक नहीं हैं? कुल जमात जनता सरकार के जवाब से गुस्से में है, इसे शर्मनाक बता रही है। बाकी कांग्रेस भी हैशटैग श्रमिकों पर वार मोदी सरकार ट्रेंड कराती नजर आई। ट्रेंड हुआ हैशटैग योगी जी नहीं चाहिए संविदा। युवाओं ने इसे घूसखोरी, करप्शन, डिप्रेशन और उत्पीड़न बढ़ाने वाला बताया। हैशटैग स्टॉप MPKI इन यूपी तो कल से ही चल रहा है। युवाओं ने छटनी का डर बताया, कहा कि ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है पहले वही करा दीजिए। योगी आदित्यनाथ के उस बयान की यूपी में गुलामी की मानसिकता के चिन्हों का कोई स्थान नहीं है, उस बयान को भी निशाना बनाया गया। कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी भी तो वही कर रही है। ट्विटर का दिन भर का सबसे चर्चित हैशटैग इंजीनियर्स डे। मतलब वो कौम जो खुद पर बने जोक्स पर हंसती है, उन जोक्स को सह लेती है। और इंजीनियर्स पे बने जोक्स सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा फनी इसलिए भी होते हैं क्योंकि खुद इंजीनियर्स की बुद्धि लगती है उन जोक्स को बनाने में। मतलब खुद ही का मजाक उड़ा रहे हैं और बुरा भी नहीं मानते। ऐसे ऐसे यहाँ पे आज मीम और जोक नज़र आए। मतलब कहा गया जितने भी यूट्यूबर हैं, खिलाड़ी हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, उन सबको इंजीनियर्स डे की बधाई। और कुछ इंजीनियर्स को भी कि जो वास्तव में इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं, क्योंकि सच है इंजीनियर्स हर कहीं घुस आते हैं, हर तरफ घुस आते हैं, जहाँ नहीं दिखना चाहिए वहाँ भी दिख जाते हैं इंजीनियर्स। बताया गया कि कैसे MBBS वाले डॉक्टर बन जाते हैं, कॉमर्स वाले CA बन जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट क्या बनेगा ये तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं। हालांकि इस मौके पर भी बेरोजगारों का दुख दिखा। हैशटैग चला कि अलाउ BTech फॉर JEE। एक स्क्रीनशॉट, मतलब एक अखबार की कतरन ये कह के चली, उस पर ये लिखा था कि भारत में 80% जो इंजीनियर्स होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। तमाम चुटकुलेबाजी के बीच ये भी बताया गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, कार बना लेते हैं, स्पेसशिप बना लेते हैं और सबसे सही मीम भी इंजीनियर्स ही बनाते हैं। लेकिन सबसे अजूबी चीज़ दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से। कहा गया कि उनने एक कन्नड़ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए दावा किया गया ट्विटर पे कि उन्होंने कन्नड़ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। हालांकि जानकारों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे इंटरव्यू कहा जा रहा है। बेसिकली वो आर्टिकल है और प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से कहीं ये दावा तब नहीं किया था कि मैं ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। वहाँ मैगजीन में लिखा था, उनकी ओर से किसी ने लिख दिया होगा, ऐसी बातें कही गई। बाकी तथ्य तो वो है जो मोदी जी बताते हैं। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने उनकी डिग्री दिखाई थी और बताया था कि ये देखिए इन्होंने 1983 में MA किया था इंटायर पॉलिटिकल साइंस से। तो तथ्य तो वो है, डिग्री का सच तो वो है। बाकी आप में से किसी को अगर इस कन्नड़ मैगजीन में जो लिखा था और जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा पता हो, उस मैगजीन के बारे में ज़्यादा कुछ पता हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई सच तो कहीं भी आना चाहिए। और ये मत कहने लगिएगा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ऐसा झूठ नहीं बताना है।
दूरदर्शन आज 61 साल का हो गया, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, लोगों ने ट्विटर के साथ साथ फेसबुक पर भी दूरदर्शन को याद किया, उसकी हिस्ट्री को याद किया और बताया गया कि अब देखिए दूरदर्शन कितना बदल गया है। लोगों ने मालगुड़ी डेज, उल्टा पुल्टा, चंद्रकांता ऐसे सीरियल्स को याद किया। जो लोग दूरदर्शन में काम कर चुके हैं उन्होंने भी अपने अनुभव फेसबुक पर लिखे। महाभारत और रामायण को याद करते हुए बताया गया कि कैसे ये चैनल देश की नस नस में बहता है। बाकी सबकी यादें हैं दूरदर्शन से जुड़ी, हमारी खुद की इतनी सारी यादें हैं। एंटीना सही करने जाया करते थे, या फिर वो शक्तिमान आया करता था वो देखते थे, स्कूल से जल्दी भाग के आते थे। रात को आप बीती देखते थे, ऐसे छुप के देखते थे कहीं से, या रजाई में छुप के देखते थे कि एकदम भूत आके हम ही को लग जाएगा। एक सीन मुझको बहुत याद है उसका, आप बीती का, उसमें शाम को आया करता था, रात को अलग ही डर लगा करता था। तो उस सीन में ऐसा था, नीचे से एक हाथ निकलता है और कोई लड़की घर में गृह प्रवेश कर रही होती है, उसका पैर पकड़ लेता है। तो जब भी मैं कहीं ऐसे बंद कमरे में घुसता हूँ मेरे को लगता है कोई आएगा नीचे से हाथ पकड़ लेगा। आपको भी अगर कोई ऐसा सीन याद हो, दूरदर्शन पे देखा हुआ या फिर कोई सीरियल याद हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं केरल के एक पुलिस स्टेशन की। त्रिशूर में ये पुलिस स्टेशन है, चेरुथुर्थी इसका नाम है। यहाँ हुआ क्या कि जैसे पुलिस स्टेशन में ढेर सारी गाड़ियाँ होती हैं ना, जब्ती वाली गाड़ियाँ रखी होती हैं, तो इन्होंने उस पर ऑर्गेनिक खेती कर डाली। जैसे ट्रॉली है तो उस पर लगा दिए पौधे वौधे, लगा दिए, ये सब कर डाला। 3 महीने पहले इन्होंने ये खेती की शुरुआत की थी और अब बढ़िया सब्जियां वब्जियां आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि बताइए, टमाटर हमारे मोहल्ले में 70 रुपये किलो बिक रहा है, लौकी 60 रुपये किलो है। तो पुलिस वाले अपनी कैंटीन में इंतजाम के लिए क्या सही इन्होंने ट्रिक लगाई और क्या सही इन्होंने उपयोग किया है उन वाहनों का जो पड़े पड़े कबाड़ हो जाते हैं। तो एक वेबसाइट है द न्यूज मिनट, उसने इस खबर को रिपोर्ट किया था। अब उस खबर की तस्वीरें और उस खबर के स्क्रीनशॉट पूरे फेसबुक पर आपको नजर आते हैं। बताया गया भिंडी, पालक, फलियां सब लगा रखी है पुलिस ने, और कारण ये बताया गया कि वो जो एरिया है वहाँ तस्करी बहुत होती है। अब तस्करी में क्या होता है कि गाड़ी पकड़ी गई, ड्राइवर पकड़ा गया, बाद में छूट गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन बात चलती है गाड़ी का मालिक कौन। तो गाड़ी का मालिक कभी नहीं आता, क्योंकि वो गाड़ी छुड़ाने आएगा, पुलिस उसको धर लेगी कि हैं तस्करी में तुम्हारी गाड़ी काम आ रही थी। इस चक्कर में ढेर सारी गाड़ियां हो जाती हैं और लगा दी उनने उसमें सब्जियां वब्जियां। मतलब एक तो आपदा में अवसर होता है, इनने संपदा में अवसर खोज लिया है। अब बारी है पिक ऑफ द डे की, हमारा वही सेगमेंट जहां हम आपको कोई बहुत सही सा चैनल, कोई बहुत अच्छा सा अकाउंट, कोई बहुत प्यारी सी फोटो या कोई बहुत मार्मिक टाइप का अगर वीडियो दिख गया तो वो दिखाते हैं। हमने बीते दिनों आपसे कहा था कि अगर आपको भी कोई ऐसा चैनल दिखे जिसके बारे में बताया जा सकता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लोगों ने ढेर सारे सुझाव दिए, उन सुझावों को हमने पढ़ा। एक नाम दिखा हमको, द कनाडियन लैड। ये चैनल मैं जानता हूँ, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मुझको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सुपर हीरोज के बारे में बात करता है। तो किसी और ने भी उसका नाम लिखा तो मुझको भी वैधता मिल गई कि चलो अब तो बता ही सकते हैं। तो द कनाडियन लैड का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि वो इमिग्रेंट है और मूलतः वो कनाडा से है। तो करता है वो ये कि चौथाई स्पीड में, मतलब 0.25 की स्पीड में वो फिल्में देखता है, मार्वल की सुपर हीरोज वाली फिल्में देख के ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा कि जो आप बहुत बड़े फ़ैन हैं फिर भी देखते हुए मिस कर जाते हैं। तो अगर आप वो फ़ैन है कि जिसके लिए छोटी सी छोटी डिटेलिंग पे आप ऐसे हो जाते हो, कैप्टन अमेरिका का वो मतलब था, उसने अपनी हड्डी ऐसे कस ली थी, वहाँ पे ढाल उसकी रखी थी, ऐसे ऐसे आप ट्रिविया बताते रहते हैं अपने दोस्तों को, तो आपके फॉलो करने के लिए बहुत सही चैनल है। इस चैनल को आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।